आपकी मुख्यमंत्री जी से जब बात होती है तो महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए की घोषणा की उस बारे में कभी बात होती है? बिल्कुल। कुछ लोग ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। दूसरी पार्टी वाले लोग गत जुलाई माह में भारी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए राहत अभियान के विषय पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक निदेशक एवं जिला परिषद सदस्य चंबा ललित ठाकुर ने भरमौर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों के समक्ष मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान ललित ठाकुर ने क्या क्या कहा, आइए सुने और उसके अंतिम भाग में देखें कि उन्होंने पत्रकारों के जवाब किस प्रकार दिए। इस आपदा की घड़ी में प्रभावितों को राहत देने का काम किया और जो राहत कार्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए उसकी हिमाचल की जनता ही नहीं अपितु वर्ल्ड बैंक ने भी उसकी बहुत सारी प्रशंसा की है। डिजास्टर में भरमौर को 12 करोड़ रुपए दिया गया है और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपदा में जो प्रभावित परिवार हुए हैं उनको क्या क्या राहत दी गई है। हो सकता है कि कई लोगों को इसकी जानकारी ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक नीचे से नीचे के तबके के आदमी को राहत देने का काम किया है और आपदा प्रभावितों को मुआवजा मिलता था उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। जो हमारे दुधारू पशु की जान जाती थी पहले मिलता था 37,500 रुपए प्रति पशु, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्णय लिया कि जिस परिवार का दुधारू पशु जो है वो इस आपदा में मर जाएगा तो उसका जो ये राहत राशि पहले दी जाती थी इससे उसका भला होने वाला नहीं है। तो 37,500 राहत राशि दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बढ़ाकर 55,000 कर दिया है। महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से। इसमें सशक्त महिला ऋण योजना नाम से ये योजना शुरू की गई है। ये गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सचिवालय में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 18 साल से 55 साल के बीच में जो महिला होगी और उस परिवार के कम से कम 2 खाते जो है राज्य सहकारी बैंक में होने चाहिए और ऐसी महिला को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए 21,000 जो है ऋण दिया जाएगा। 12 मंथ में ये भरना होगा जो 21,000 है। अगर इसको समय पर भरती है वो महिला तो उसको दूसरा ऋण भी वो ले सकती है और दूसरा ऋण उसको होगा 51,000। इसी तरह इस ऋण को समय में पूरा करते हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं होता है तो ऋण जो है बढ़ा करके तीसरा लोन और ले सकते हैं, फिर उसको मिलेगा 1,01,000। कुछ लोग ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है दूसरी पार्टी वाले लोग। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने ये राहत राशि में बढ़ोतरी की है, लोगों को राहत दी है, उसके बावजूद जहां पिछली भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है हिमाचल के ऊपर छोड़ के गई है, इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री हर तबके को राहत दे रहे हैं और बजट में भी कोई कमी नहीं है। गत दिनों ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मुश्त जो धनराशि लोक निर्माण विभाग की बात कर रहा हूं, ये लोक निर्माण विभाग के लिए दी गई। मैं आपको इन कामों के नाम भी बताता हूं। ये है लिंक रोड बंदला रेनपानी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख रुपए दिए हैं। फिर ग्रौंडी एलमी रोड, इसकी टारिंग जो है उसके लिए 32 लाख दिए हैं। शेरी कोठी बाया मऊआ, इसके लिए 10 लाख दिए हैं। बतौर से अलमी, इसके लिए 60 लाख दिए हैं। लिंक रोड खानी टू बकरोट, इसके लिए 7 लाख दिए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ छतराड़ी से म्हासू, इसके लिए 21 लाख दिए हैं। लिंक रोड कुल्होर टू त्युल्ला, इसके लिए 20 लाख दिए हैं। जीपेबल रोड खरामुख टू ओपना, इसके लिए 25 लाख दिए हैं। डिबरी औरा रोड, इसके लिए 25 लाख दिए हैं। लिंक रोड विलेज नावा,
इसके लिए 18 लाख दिए हैं। लिंक रोड घोड़ो इसके लिए 14 लाख दिए हैं। और बुजोल टू ग्वाड़ मोटरेबल सड़क के लिए 60 लाख रुपए का प्रावधान किया है। और ये कोई कोरी घोषणा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री झूठी घोषणा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने इतना पैसा ये अभी दिया, लेकिन उन अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा कि मैंने कहां कहां क्या दिया है। और इसका टेंडर भी हो गया है। आज ये टेंडर खुला है। आज 11 तारीख को ये टेंडर खुलना था। इसके साथ साथ हर विभाग को बजट की किस्त जो है जारी की गई है। डिजास्टर में ब्रह्मौर को 12 करोड़ रुपए दिया गया है कि भाजपा सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए ऋण देने के बावजूद, और ये जो 40 सालों में आपदा इस तरह की आई है, पहले कभी नहीं आई है। इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद बजट का प्रावधान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और राहत राशि में भी दुगनी से तिगुनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके लिए हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री महोदय की दिल से धन्यवादी है। विधानसभा क्षेत्र की जनता आपसे क्या उम्मीद लेकर बैठी हुई है और आप उस पर कितना खरा उतरे हैं? कुछ बताएंगे कि आपने इस समय क्या क्या मुद्दे जो सरकार के समक्ष रखे हैं जी, उन पर कितना अमल हुआ है? सरकार के समक्ष ये जो मैं सड़कों की बात कर रहा था, ये गत दिनों में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं तो मिलता ही रहता हूँ हर कोई समस्या लेकर के, तो माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत ये विभाग को आदेश दिए और ये धनराशि जारी की। इसी प्रकार जो जो समस्याएं मेरे ध्यान में क्षेत्र की जनता द्वारा लाई जा रही हैं, मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, सरकार के समक्ष रख करके उनको हल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका नजरिया क्या है भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए? क्या यहाँ पर समस्याएं, क्या मुख्य समस्याएं आपको क्या दिखती है? मुझे सबसे पहले तो हमें यहाँ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान है या दूसरे कार्यालय हैं, और उनमें जो स्टाफ की कमी है, हमारा पहला प्रयास रहेगा कि उनमें स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ताकि जनता को सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा सके। जब तक हमारा कार्यालय में पूरा स्टाफ नहीं होगा तो जितनी भी स्कीमें सरकार की हैं उनको अमली जामा पहनाने में दिक्कत आती है। आपको क्या लगता है ये स्टाफ की जो है खाली पद पर कब तक भरा जा सकते हैं? ये अगले 2 से 3 महीने में सारा इसको भर दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी खाली नहीं हुए। ये पिछली 5 साल में जब से भाजपा की सरकार थी, इन पदों को भरने का प्रयास ही नहीं किया गया। पूरे हिमाचल में ही इस तरह की समस्याएं, जटिल समस्या समताओं में जो ये अध्यापकों के या दूसरे स्टाफ के जो पद रिक्त हैं, ये पूरे हिमाचल में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री चरणबद्ध तरीके से, अभी आप गत दिनों देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, तो नियुक्तियां हो रही हैं। इस दौरान पत्रकारों ने चंबा भरमौर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 154A की दयनीय स्थिति के बारे में भी उनसे प्रश्न किया, तो सुनिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। उसके लिए भी बजट का प्रावधान करवा दिया गया है। 60 लाख एक दिया गया है और 1 करोड़ रुपया अभी और दिया है। डिजास्टर से और पैसा उनको मिला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो NH बालू से जो बग्गा तक का पोर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, और बग्गा से ब्रह्मौर इसके बीच में 4 जगह जो है सड़क धंस गई थी। बग्गा में, चूड़ी और लोथल में। चूड़ी में 2 जगह। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बग्गा चूड़ी 2 जगह चूड़ी में युद्ध स्तर पर जो है काम लगा हुआ है कंक्रीट का। और जो बग्गा डैम के पास सड़क धंस गई थी, वहां भी NHPC कार्य करवा रही है। और हमारा प्रयास है कि हम सब मिलकर के मनिवेश यात्रा से पहले इस मार्ग को यात्रियों के लिए सुविधाजनक तरीके से ठीक करवा देंगे। अच्छा, आपकी मुख्यमंत्री जी से जब बात होती है तो महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए की घोषणा की, उस बारे में कभी बात होती है? बिल्कुल जी, मुख्यमंत्री तो जी, आपको क्या लगता है मिल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी। और ये घोषणा मात्र घोषणा नहीं थी भाजपा की तरह कि 15 लाख खाते में आएंगे, बार बोल दिए कि ये चुनावी जुमला था। ये इस तरह की बात नहीं थी। ये एक दस्तावेज बना हुआ है और इसकी शुरुआत लाहौल स्पीति जिले से हो चुकी है। और ये ऐसा नहीं कहा था कि सरकार बनते ही सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। ये जो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने जनता के समक्ष रखी थी, 5 साल का जो मैंडेट दिया हुआ है सरकार को जनता ने हिमाचल की, ये 5 साल में सभी 10 गारंटियां ये तो पूरी होंगी। इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी हिमाचल की सरकार जनता को दे रही है। जो कर्मचारियों की थी, जो कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, दिन रात सेवा करते हैं हिमाचल की जनता का,
सबसे किसी ने नहीं। देखिए, जो आज मांग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की बात, जब तक ये न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की थी, तो भाजपा वाले रोज कहते थे कब होगी जी लागू। और पूछने वाले कौन लोग थे? जिन्होंने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया। जब वो मांग करने के लिए कर्मचारी हिमाचल विधानसभा के बाहर पहुंचे, उन लोगों ने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया। वो लोग प्रश्न करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने पहली कैबिनेट में हिमाचल के कर्मचारियों को ये ओल्ड पेंशन की स्कीम का तोहफा दिया। इसके लिए बाकी स्कीमें एक गारंटी पूरी हो चुकी है। दूसरी गारंटी जो आपने प्रश्न किया महिलाओं को 1500 देने का, तो लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और चरणबद्ध तरीके से हिमाचल में इसको पूरी तरह से लागू किया जाए।